अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन ने किया, हे जनार्दन, हे केशव, यदि तुसी बुद्धि ਨੂੰ ਸਕਾਮ ਸਫਲ ਮਨੋਰਥ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੜੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘੋਰ ਭयंकर युद्ध ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ शिक्षा नाल मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। इस खातरों कृपा करके पक्के इरादे नाल मनु बताएं कि इनमें से मेरे खातर सबसे ज़्यादा कल्याण करने वाला के होसी। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही कह चुकिया कि आत्म साक्षात्कार की कोशिश करने वाले दो प्रकार के पुरुष होंदे हैं। कुछ इसनू ज्ञान योग नाल समझदे दी कोशिश करदे हैं ता कुछ भक्ति में सेवा दे द्वारा। ना ता कर्म फल नाल मुँह फेर कर कोई कर्म फल नाल छुटकारा पा सकता है, वे ना केवल खाली संन्यास नाल सिद्धि प्राप्त की जा सकती वे। हर एक व्यक्ति नू प्रकृति नाल मिले अर्जित गुणा नाल अनुसार विवश मजबूर होकर काम करना पड़ता है। इसलिए कोई भी एक पल भर के खातरों भी बिना काम किए नहीं रह सकता वे। जो कर्म इंद्रियों नू काबू में ता करदा है, किंतु जिसदा मन इंद्रियों विषयों दा विचार करदा रहंदा है, वह पक्के रूप नाल आपनू धोखा देंदा है वे और मिथ्याचारी झूठे दा आचरण कहलांदा है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान आस्थावान व्यक्ति अपने मन दे द्वारा कर्म इंद्रियों नू काबू विच करने की कोशिश करता है, बिना किसी आसक्ति लालच दे काम योग कृष्ण भावनामृत में शुरू करता है ता वह अति बहुत अच्छा है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने दे जगह कर्म करना श्रेष्ठ उत्तम है। कर्म दे बिना ता शरीर निर्वाह शरीर का गुजारा भी नहीं हो सकता। श्री विष्णु दे खातरों यज्ञ रूपे काम करना चाहिए, अन्यथा नहीं ता काम दे द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः इसलिए हे कुंती पुत्र, उन्हां खुशी दे खातरों अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सृष्टि दे शुरू विच सारी प्राणियों दे स्वामी प्रजापति ने विष्णु दे खातरों यज्ञ दे नाल मनुष्य तथा देवताओं दे बच्चियां नू रचिया और उनसे किया, तुम इस यज्ञ नाल सुखी रहो, क्योंकि इस दे करने नाल तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने दे खातरों समस्त जो चाहते हो वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। यज्ञों दे द्वारा खुश होकर देवता तुम्हें भी खुश कर सुन और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं दे बीच मदद नाल सबको सारिਆਂ ਨੂੰ संपन्नता प्राप्त होसी। जीवन दी अलग अलग ज़रूरतां दी पूर्ति करने वाले अलग अलग देवता यज्ञ संपन्न होने ते खुश होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं ज़रूरतां दी पूर्ति कर सुन, किंतु जो इन तोहफे उपहारां नू देवता नू अर्पित चढ़ाए बिना भोगदा वे वह पक्के तौर नाल चोर है।
भगवान दे भक्त सारे प्रकार दे पापों नाल मुक्त हो जांदे न, क्योंकि वह यज्ञ च चढ़ाए भोजन प्रसाद ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख दे खातरों भोजन बनाते न, वह पक्के रूप नाल पाप खांदे न। सारे प्राणी अन्न ते आश्रित निर्भर हैं, जो वर्षा बारिश नाल उत्पन्न होंदा है। बारिश यज्ञ संपन्न करने नाल होंदी है और यज्ञ नियत कर्मों नाल उत्पन्न होंदा है। वेदांच नियमित कर्मा दा विधान है और यह वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्मा नाल प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी जो सभी जगह मौजूद हो, ब्रह्म यज्ञ कर्मों च सदा स्थित रहंदा है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदां द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह पक्के ही पाप में जीवन बितांदा रहंदा वे। इंज व्यक्ति केवल इंद्रियों दी संतोष दे खातिर बेकार ही जीवित रहंदा वे। किंतु जो व्यक्ति आत्मा ची आनंद लैंदा है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त जुड़िया वे और जो आपणे ची पूर्णतया संतोष रहंदा है, उसे उसके खातिर कुछ करने वाला कर्म कर्तव्य नहीं होता। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति दे खातरों ना ता अपने नियत नियमबद्ध कर्मां नूं करने की आवश्यकता जरूरत है रह जाती है, ना इंज काम ना करने का कोई कारण ही रहंदा है। उसनूं किसी और किसी जीव ते निर्भर आश्रित रहने की आवश्यकता जरूरत नहीं रहती है। इसलिए कर्म फले च आसक्त मोहित हुए बिना मनुष्य नूं अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य समझकर निरंतर लगातार कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जिसनूं आसक्ति न होवे, अनासक्त होकर कर्म करने च उसे परब्रह्म परम दी प्राप्ति होंदी है। जनक जैंज राजाओं ने केवल नियत कर्मा नूं करने च ही सिद्धि प्राप्त की। इसलिए सामान्य जनों नूं शिक्षित करने दी दृष्टि नाल तुम्हें काम करना चाहिए। महापुरुष जो आचरण व्यवहार करदा है, सामान्य आम व्यक्ति उसी का अनुसरण नकल करदे हैं। वह अपने अनुसरणीय व्यक्ति चरित्र कार्य नाल जो आदर्श नमूना प्रस्तुत करदा है, सारा संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण नकल करदा है। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकां च मेरे खातिर कोई भी काम नियत पाबंद नहीं है। ना मनु किसी वस्तु का अभाव कमी है और ना आवश्यकता जरूरत ही है, ता भी मैं नियत कर्म करने च तत्पर तैयार रहना वा। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मा नूं सावधानी पूर्वक ना करा ता हे पार्थ, यह निश्चित पक्का है कि सारे मनुष्य मेरे पथ रास्ते दा ही अनुगमन चलसन। यदि मैं नित्य कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जिसकी इच्छा ना की हो जन समुदाय वर्ण संकर नु उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बन सा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति लगाव नाल कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों नूं चाहिए कि वह लोगां नूं उचित पथ रास्ते पर ले जाने दे खातरों अनासक्त जिसे आसक्ति नोवे रहकर कार्य करे।
विद्वान व्यक्ति ਨੂੰ चाहिए कि वह सकाम कर्मों 'ਚ ਆਸਕਤ ਮੋਹਿਤ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ 'ਚ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਵਿਆਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, अपितु बल्कि भक्ति भाव नाल काम करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों 'ਚ लगावे जिस नाल कृष्ण भावामृत ਦਾ ਕ੍ਰਮਿਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ बढ़ोतरी होवे। जीवात्मा अहंकार घमंड ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸਰ ਨਾਲ ਮੋਹਗ੍ਰਸਤ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋकर ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ समस्त सारे कर्मा दा कर्ता करने वाला मान बैठता है, जबकि वास्तव असली वह प्रकृति दे तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम सफल कर्म दे भेद ਨੂੰ अच्छी तरह जानते हुए जो परम सत्य ਨੂੰ जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप ਨੂੰ इंद्रियों 'ਚ तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। माया ਦੇ गुणों ਨਾਲ मोहग्रस्त मोह ਨਾਲ फसिया होने ते अज्ञानी पुरुष पूर्णतया संपूर्ण सारे भौतिक संसारिक कार्यों काम संकलन लगे रहकर उनमें आसक्त मोहित हो जाते हैं, जबकि उन्होंने ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम नीच होते हैं। किंतु ज्ञानी ਨੂੰ चाहिए कि उन्हें विचलित चंचल न करे। इसलिए हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों ਨੂੰ मुझे में समर्पित करके पूर्ण ज्ञान नाल जुड़िया होकर लाभ की इच्छा नाल बगैर स्वामित्व अधिकार दे किसी दावे दे बिना आलस्य सुस्ती नाल दूर होकर युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे आदेशों आज्ञा के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित जलन के बिना होकर इस उपदेश शिक्षा का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वह सकाम कर्मों के बंधन नाल मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो जलन नाल इन उपदेशों की अवज्ञा करते हैं और इन्हों पालन नहीं करते, उन्हें सारे ज्ञान बगैर दिशाहीन तथा सिद्धि के कोशिशों तहस नहस समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति आदत के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों नाल प्राप्त अपनी प्रकृति आदत का ही अनुसरण नकल करते हैं। भला दमन रोकने से क्या हो सकता है? हर एक इंद्री तथा उसके बारे संबंधित राग द्वेष प्रेम शत्रुता ਨੂੰ व्यवस्थित करने 'ਚ नियम होंगे। मनुष्य ਨੂੰ इंज राग प्रेम तथा द्वेष शत्रुता दे वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार दे मार्ग 'ਚ रोकने वाला है। अपने नियत कर्मां ਨੂੰ गलत तरीके नाल संपन्न करना भी अन्य दे कर्मों ਨੂੰ अच्छी तरह करने नाल श्रेष्ठ करे। अपने कर्मां ਨੂੰ करते हुए मरना पराये कर्मां 'ਚ लगा हुआ होने दे जगह अच्छा है, क्योंकि अन्य किसी दे मार्ग दा नकल खतरनाक होंदा है। अर्जुन ने किया, हे वृषणवंशी मनुष्य, ना चाहते हुए भी पाप कर्मा दे खातिर प्रोत्साहित क्यों होंदा है? इंज लगदा है कि उसनू बलपूर्वक जबरन उसे लगाया जाता पिया है। श्री भगवान ने किया, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क नाल उत्पन्न काम है, जो बाद विच क्रोध का रूप धारण तार लैंदा है और जो इस संसार का सर्वभक्षी सब कुछ खाने वाला पापी शत्रु है।
जिस प्रकार अग्नि धुएं नाल, शीशा धूल नाल अथवा भूण गर्भाशय नाल ढका रहिंदा है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम दी अनेक प्रकार परतां नाल ढका रहिंदा है। इस प्रकार ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਉਸਦੇ ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਤਰੂ ਨਾਲ ਢਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ, ਮਨ ਤਥਾ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਕਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਾਮ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਢਕ ਕਰ ਉਸੇ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। इस खातरों हे भरतवंशी च श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों ਨੂੰ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਾਮ ਦਾ ਦਮਨ ਬਲਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ और ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਤਮ ਸਾਖਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਧ ਕਰੋ। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ ਦੀ तुलना श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों नाल बढ़कर है, बुद्धि मन नाल भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप ਨੂੰ भौतिक संसारिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि नाल परे जानकर और मन ਨੂੰ सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत नाल स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी जिसनों जीतना कठिन है, शत्रु ਨੂੰ जीतो।